राक्षस से बचने के लिए लीसा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वह मजबूरी में एक छोटे से डॉग डोर के अंदर घुसकर रेंगने लगी। लेकिन वह राक्षस बेहद ताकतवर था, उसे रोक पाना लगभग नामुमकिन था। कुछ ही पल में उसने पतले लकड़ी के दरवाजे को तोड़ना शुरू कर दिया। लीसा की मुश्किल और भी बढ़ गई, क्योंकि उसके सामने बचकर निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं था। जिस जगह वह पहुंची थी वह बेहद अजीब थी। चारों तरफ अधूरी दीवारें थी और नीचे इतनी गहरी खाई थी कि उसका तल तक दिखाई नहीं देता था। दीवार से जुड़ी सिर्फ लगभग 1 फुट चौड़ी लकड़ी की पट्टी ही उसके पैर रखने का सहारा थी। उसी पट्टी का दूसरा सिरा एक हवा में लटकी सीढ़ी से जुड़ा हुआ था, जो शायद बाहर निकलने का इकलौता रास्ता था। लीसा दीवार से चिपककर बहुत संभल कर उस सीढ़ी तक पहुंची। सीढ़ी के दोनों तरफ कोई रेलिंग नहीं थी। जरा सी गलती उसे सीधे उस गहरी खाई में गिरा सकती थी। लेकिन पीछे से आ रहे राक्षस का डर इतना बड़ा था कि ये खतरे उसके सामने कुछ भी नहीं थे। करीब 10 मिनट की मेहनत के बाद लीसा आखिरकार सीढ़ी के आखिर तक पहुंच गई। उसने छत में लगे एक छोटे लकड़ी के दरवाजे को खोला। उसके पीछे एक बहुत संकरा रास्ता था। सोचने का समय बिल्कुल नहीं था, इसलिए लीसा तुरंत उस रास्ते में घुस गई। और ठीक उसी आखिरी पल जब राक्षस पीछे वाला दरवाजा तोड़ने ही वाला था, लीसा ऊपर वाली मंजिल पर चढ़ने में सफल हो गई। लेकिन उसने अभी भी राहत की सांस नहीं ली, क्योंकि राक्षस उसका पीछा करता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा था। आसपास के कमरों को देखकर लीसा को सब कुछ जाना पहचाना लगा। यह वही जगह थी जहां से वह पहले बैक रूम्स में आई थी। लेकिन जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो सामने सिर्फ एक मोटी पत्थर की दीवार मिली। वहां बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी राक्षस भी उसके पीछे पहुंच गया। हालांकि वह बहुत तेज नहीं चलता था, लेकिन वह किसी साए की तरह लगातार लीसा का पीछा कर रहा था और उसे एक पल की भी राहत नहीं मिल रही थी। चारों तरफ से घिर चुकी, लीसा ने पास पड़ा एक औजार उठाया और राक्षस की लकड़ी की टांग पर जोर से वार कर दिया। जैसे ही राक्षस गिरा, लीसा तुरंत पूरी ताकत से आगे भागी। लेकिन भागते समय उसका पैर जमीन पर पड़े एक विज्ञापन बोर्ड से टकरा गया। उस टक्कर से एक स्विच दब गया और पूरे कमरे के फायर एक्सटिंग्विशर एक साथ चालू हो गए। कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा घने धुएं से भर गया। धुएं के बीच लीसा की नजर दीवार में बने एक छोटे से संकरे छेद पर पड़ी। शायद यही असली बाहर निकलने का रास्ता था। धुएं का फायदा उठाकर लीसा तुरंत उस छेद के अंदर घुस गई। लेकिन राक्षस का शरीर इतना बड़ा था कि वह उस संकरे रास्ते से अंदर नहीं आ सका और वहीं फंसकर रह गया। लीसा उस तंग रास्ते में आगे बढ़ती रही, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसे बायोहाजार्ड सूट पहने कुछ रहस्यमयी लोग दिखाई दिए। उन्होंने तुरंत उसकी तरफ बहुत सारा धुआं छोड़ दिया। असल में वे बैक रूम्स के एग्जिट पर तैनात कर्मचारी थे, जिनका काम अंदर से बाहर आने वाले किसी भी राक्षस को खत्म करना था। आखिरकार लीसा को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन उन लोगों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बैक रूम्स में जाने का यह अकेला रास्ता नहीं था। वहाँ ऐसे और भी कई प्रवेश द्वार मौजूद थे।